Hello students, my name is Manu. Welcome to the digital learning platform of Winsome International School. हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी प्रॉपर्टीज, रूल्स, उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन, यानी कि हमको x की इस इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर गिवन टू अस। तो फर्स्ट वी विल लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एज यू कैन सी के 16 और 7 यानी कि ये दोनों क्या है, किसी भी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 16 7 जा, फर्स्ट यू विल सी 6 7 जा 42 4 112। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया इसका 112। अब 112 को आप जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 3x प्लस 1 प्लस 112 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 16 इंटू 2x माइनस 3। ओके, इक्वल्स टू, अब यहां पे देखिए 14 और 8 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 7 4 7 4 जा 7 2 जा 14 14 4 जा 56। ओके, तो दिस साइड एलसीएम विल बी 56। अब आप 8 को 56 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 7। तो 7 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 14 को जब 56 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 इंटू 3x माइनस 1। ओके, नाउ हम इसके क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 7 3 जा 21x प्लस 7 प्लस 16 2 जा 32x माइनस 14 3 जा 48 अपॉन 112। नेक्स्ट इक्वल्स टू 7x प्लस 21 प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 अपॉन 56। ओके, 21 एंड 32 विल बी 53x, 48 में से आप 7 माइनस करोगे तो आएगा 41 अपॉन 112 इक्वल्स टू 7x एंड 12x 19x, 21 माइनस 4 विल बी 17 अपॉन 56। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स दोनों सेम होते हैं तो आप उनको कट भी कर सकते हैं, अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर है तो आप उनको कट कर सकते हैं। ओके, तो 56 1 जा 56, 56 2 जा 112। तो 53x माइनस 41 इक्वल्स टू 2 इंटू 19x प्लस 17। 53x माइनस 41 इक्वल्स टू 19 2 जा 38x प्लस 34। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हम वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड। तो 53x माइनस 38x इक्वल्स टू 34, अब ये माइनस का 41 है तो प्लस 41। 53 में से जब आप 38 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 15x इक्वल्स टू 34 एंड 41 विल बी 75। x इक्वल्स टू, अब देखिए 15 यहां पे x की क्या है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 75 डिवाइडेड बाय 15, सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 5p अपॉन 9 माइनस 2p अपॉन 15 इक्वल्स टू p प्लस 3 अपॉन 30। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, सो 9 एंड 15, 9 एंड 15, इसका एलसीएम लेंगे। पहले 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा 45। 45 डिवाइडेड बाय 9, 5 5 5 जा 25p माइनस
45 डिवाइड बाई 15, 3 2 जा 6p, ओके, इक्वल्स टू p प्लस 3 अपॉन 30। अब आप p प्लस 3 अपॉन 30 को p अपॉन 30 प्लस 3 अपॉन 30 ये भी लिख सकते हैं, ओके। नाउ 25 माइनस 6 इट विल बी 19 अपॉन 45p इक्वल्स टू p अपॉन 30 प्लस 3 अपॉन 30। अगेन जो p की वैल्यूज है उसको हम एक साइड लेके जाएंगे। 19 अपॉन 45p माइनस 1 अपॉन 30p, चाहे आप यहां पे p लिखो या 1 डजेंट मैटर, ओके, इक्वल्स टू 3 अपॉन 30। नाउ लेट्स टेक द एलसीएम। 45 एंड 30 का एलसीएम हम लेंगे, 45 एंड 30। सो 5 9 जा एंड 5 6 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, ओके। तो यहां पे हमारा एलसीएम क्या आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 45 2, 19 2 जा 38p माइनस 3p इक्वल्स टू 3 अपॉन 30। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि डिनोमिनेटर्स अगर कट हो रहे हैं तो वी कैन कट। 31 जा 30, 33 जा 90, सो ये 3 यहां आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर्स को, ओके। सो 38p माइनस 3p इक्वल्स टू 3 इंटू 3। तो 38 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 35p इक्वल्स टू 9। यहां पे p के साथ ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो ये आ जाएगा यहां पे अपॉन में। नाउ सी विच ऑप्शन इज 9 by 35, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज if 35% of a number is 12 less than 50% of that number, then the number. Now as you can see number is not given to us. So let assume the number. तो हमने सोचा कि नंबर क्या है हमारा x। जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि जैसे जैसे स्टेटमेंट में लिखा है आपको वैसे वैसे वर्क करना है, ओके। तो 35% ऑफ अ नंबर यानी कि 35% ऑफ x is less than, is 12 less than 50% ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये जो है वो 12 लेस है, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50% ऑफ दैट नंबर, यानी कि नंबर का 50% इक्वल हो जाएंगे। हमें पता है कि परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 लगाना पड़ता है। 35 अपॉन 100 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 50 अपॉन 100 इंटू एक्स, ओके। नाउ हम ये एक्स की वैल्यू वहां ले जाएंगे। 35 अपॉन 100x माइनस 50 अपॉन 100x, ये 12 यहां आएगा तो माइनस के 12। 50 माइनस 35 विल बी 15 अपॉन 100x इक्वल्स टू 12, माइनस के तो यू कैन कट बोथ द सिंबल, माइनस माइनस से कट हो जाएगा। अब x हमारा यही रहेगा एंड ये जब टर्म हमारी उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल 12 इंटू 100 अपॉन 15। नाउ कट द नंबर, 5 3 जा 15, 5 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो आंसर विल बी 80 जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व फॉर m, यानी कि अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू, ओके। 0.3 इंटू 6 प्लस m इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 8 माइनस m। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हम डेसिमल हटाएंगे, ओके। तो 3 अपॉन 10 इक्वल्स इंटू 6 प्लस m इक्वल्स टू 4 अपॉन 10 इंटू 8 माइनस m, ओके।
हमने क्या किया, डेसिमल हटा के उसके अपॉन में क्या लिख दिया 10। नाउ हमें पता है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये ब्रैकेट्स के बाहर है, तो आप इस 10 से इस 10 को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, 6 3 जा 18 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32 माइनस 4m। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, वेरिएबल्स को एक साइड लाना, 4m वहां जाके क्या हो जाएगा 3m प्लस 4m इक्वल्स टू 32 माइनस 18। 7m इज इक्वल्स टू 32 माइनस 18, 12 माइनस 8 4 and 1 14। ओके, m इक्वल्स टू 14। नाउ 7 क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 3/4 of a number is 20 more than half of the same number. Again, required number is not given to us, तो हम क्या करेंगे, उसको x मानेंगे। फर्स्ट उसने क्या है 3/4 of a number, यानी कि 3/4 of a number ये हो गया हमारा। ओके, is 20 more than, 20 more है तो हम इसमें से अगर 20 माइनस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हाफ ऑफ द सेम नंबर 1/2x के। ओके, जब भी हमें यहां पे मोर लेस ये दिया होता है तो उससे उल्टा करते हैं हम। ओके, जिस भी टर्म के साथ ये दिया होता है, जैसे ये दिया था 3/4 ऑफ अ नंबर इज 20 मोर, 20 मोर है तो मैं अगर इसमें 20 माइनस कर दूंगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ x के। ओके, नाउ 3/4x ये यहां पे आके माइनस का 1/2x इक्वल्स टू माइनस 20 वहां जाके 20। गॉट इट? नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम 4 आएगा हमारा, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 20। यहां पे हमारे पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स द डिनोमिनेटर इज 1। अब आप क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3x माइनस 2x विल बी x इक्वल्स टू 24 जा 80। तो हमारा आंसर क्या आ गया 80, x की वैल्यू क्या हुई 80, ऑप्शन नंबर डी। So the next question is, the digit at the ones place of a 2-digit number is twice the digit at the tens place if the number formed by reversing its digits is 27 more than the original number, then the number formed by reversing its digit is। यानी कि आपको पता नहीं है डिजिट कौन सी है। ओके, आपको बताना है कि जब आप रिवर्स कर दोगे उस डिजिट को तो आपका आंसर क्या होगा। सिंपली देखिए, फ्रॉम द आंसर्स गिवन ऑप्शंस वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स। वंस प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज ट्वाइस, यानी कि उसमें जो एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट का क्या है ट्वाइस। तो अब ऑप्शंस में देखिए, ये क्या 54, 4 और 5 एक दूसरे के हैं, कोई ट्वाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। ओके, सेम एज इट इज 45 भी हमारा कट हो गया। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। ओके, इसमें देखिए 3 का ट्वाइस क्या है 6, इसमें भी 3 का ट्वाइस क्या है 6, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस में से हमारा एक आंसर हो सकता है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोलता है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इट्स 27 मोर। अगर 36 लेते हैं तो ये 27 मोर, यानी कि 6 and 7 13 1 6 63। ओके, द ओरिजिनल नंबर देन द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज, यानी कि फिर हमको बताना है कि रिवर्स करने के बाद वो डिजिट कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है हमारा 36, क्योंकि इसको रिवर्स करके 63 होगा और इनका डिफरेंस कितना है 27। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको बताना था रिवर्स आंसर। ओके, और अगर आप इसको पूरे तरीके से करते हैं, लाइक जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं उस हिसाब से अगर आप इसको करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, लाइक मैंने यहां पे एज्यूम किया वंस एंड टेंस। कोई भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 23, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, 2 टेंस है इसमें और प्लस वंस, यही फॉर्म हुआ इसका, यानी कि 20
प्लस 3। 2 तो इसमें टेंस हो गए और इसमें मैंने एक वंस की प्लेस वैल्यू ऐड कर दी। ओके, सो ये हमारा फॉर्म होता है नंबर का। अब इसमें ये कह रहा है हमें कि हमारे पास वंस और टेंस दोनों नंबर नहीं दिए हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। तो मैं मान लेती हूं कि टेंस प्लेस में हमारे पास क्या डिजिट है, x। ओके, तो वंस ट्वाइस है उसका, तो वंस क्या हो जाएगा 2x। तो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर विल बी 10 इंटू 2x प्लस x, क्योंकि वंस पे हमारे पास 10 इंटू x प्लस 2x, गॉट इट। यानी कि नंबर क्या बन गया हमारा 12x। अब ये कहता है कि जो नंबर हमारा बना है, नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। अब जब आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 21x। ओके, तो ये कितना बड़ा है, फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 27 मोर देन द ओरिजिनल वन। ये ओरिजिनल वन कौन सा है हमारा 12x, तो 27 कौन सा ज्यादा है ये, तो इसमें आप अगर 27 प्लस करते हो तो यू दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो 21x माइनस 12x इक्वल्स टू 27। 21 में से जब आप 12 माइनस करोगे यू विल गेट minus 12, 11 minus 2, 9. That means you will get 9. Okay, 21x. तो यहां आएगा हमारा 9x equals to 27, x as it is 9 यहां से कहां चला जाएगा 27 upon 9. तो what will we get? We get the value of x is 3. अगर हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब वंस पे हमारे क्या हो गया, यहाँ पे ये 20 हो गया और ये 3 हो गया। ओके, नाउ हमें नंबर कौन सा बनाना है, नंबर हमें बनाना है रिवर्स किया हुआ। रिवर्स किया हुआ हमारा नंबर क्या था 21x, यानी कि 21 इंटू 3। तो 21 इंटू 3 विल बी 63। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शंस को देख के भी आप आंसर्स निकाल सकते हो, जो गलत है उनको कट करके, और जो बाकी सही ऑप्शंस आपको लगते हैं, जिस भी यहाँ पे जो लाइंस दी गई हैं अगर वो एप्रोप्रिएट लगती है आपको तो आप वैसे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आप देखिए अगर यहाँ पे रिवर्सिंग नहीं लिखा होता तो आप आंसर करते 36, बट इसने कहा है रिवर्स करने के बाद वाला आंसर बताना है जो कि है 63। ओके, नेक्स्ट इज राधा टेक सम फ्लावर्स इन अ बास्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता उसके पास फ्लावर्स कितने हैं, तो हम सोचते हैं कि उसके पास x फ्लावर्स हैं। ओके, तो वो एंड विजिट 3 टेम्पल्स। कितने टेम्पल्स विजिट कर रही है वो 3 टेम्पल्स। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम द बास्केट। मतलब बास्केट में जितने हैं उनके 1/2। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि फर्स्ट टेम्पल पे उसने कितने लगाए 1/2x। अब सेकंड टेम्पल पे 1/2 ऑफ 1/2x इक्वल्स टू 1/4x। ओके, यानी कि बचे कितने, बचे हुए का आधा। ओके, आगे फिर वो बचे हुए का आधा यानी कि 1/2 ऑफ 1/4x। ओके, तो ये हो गया हमारा 1/8x। यानी कि तो एक मंदिर में उसने 1/2x, सेकंड में 1/4 और थर्ड में 1/8x उसने इतने फूल चढ़ाए। ओके, इफ शी लेफ्ट विद 3 फ्लावर्स एट द एंड, तो हमको बताना है उसके पास स्टार्टिंग में कितने थे। तो हम क्या करेंगे, वी विल एड ऑल द टर्म्स 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/8x इक्वल्स टू टोटल कितने हैं हमारे x, बट उसमें टोकरी में उसके पास बच्चे कितने हैं 3, तो हम इस टोटल में से यहां 3 माइनस कर देंगे। ओके, सो दैट विल बी द इक्वेशन। नाउ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2, 4 एंड 8, इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4x प्लस 2x प्लस 1x
equals to x minus 3/1. Again solve करेंगे 4 and 2 6 and 1 7. So you will get 7x/8 equals to x minus 3/1. Now you will do cross multiplication. 7x is equals to 8 into x minus 3. 7x equals to 8x minus 24. Okay, 8x को यहां ले आइए. 7x minus 8x equals to minus 24. Minus x equals to minus 24. Now you can see कि दोनों जो हमारी साइड्स है वहां पे हमारे पास माइनस है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 24, विच इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, जब भी हमें वो कहेगा कि टोकरी में बचे हुओं का हाफ, तो आपको इस टर्म को ऐसे करना है 1/2, 1/2 का 1/2, 1/2 ऑफ 1/4. ओके, नेक्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.4 सेंटीमीटर. यानी कि लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर. इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. सच दैट 4 टाइम्स ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, x. ओके, तो सेकेंड लेंथ उसकी क्या हो गई, 8.4 माइनस x. ओके, अगर उसकी 1 लेंथ x है तो उसकी दूसरी लेंथ हमारी क्या हो गई, 8.4 माइनस x. गॉट इट. नाउ दैट 4 टाइम्स 1 पार्ट, कोई भी एक पार्ट का 4 टाइम हमने कर दिया, ये वो इक्वल है दूसरे पार्ट के 3 टाइम्स के. ओके, मतलब जब आप पजल्स ये ऐसी सॉल्व करते हैं तो आपको जैसे जैसे सेंटेंस में लिखना है वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है. ओके, सो नाउ सॉल्व. 4x इज इक्वल्स टू 3 को जब आप 84 से मल्टीप्लाई करोगे, 84 इंटू 3, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, 252. अब यहां पे डेसिमल कहां है, एक डिजिट से पहले, सो हियर इट विल बी द डेसिमल. सो यू विल गेट 25.2 माइनस 3x. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो वेरिएबल है उसको एक साइड. 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 25.2. x इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस है तो यहां के प्लस हो जाए, 7x. 25 प्लस 2. नाउ x इक्वल्स टू 25.2 अपॉन 7. नाउ यू हैव टू डिवाइड इट. ओके, तो डिवाइड करेंगे तो आप क्या आएगा, 7 3 जा 21 एंड देन 4 7 6 जा 42. दैट मीन्स एक साइड उसकी कितनी आ गई हमारी, 3.6 सेंटीमीटर. अब हमें पता नहीं है स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है, तो पहले हम दूसरी साइड भी निकालेंगे. कैसे, 8.4 में से आप 3.6 माइनस करेंगे. 14 minus 6 8, 7 minus 3 4. This is 4.8 centimeter. Now as you can see हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं. इसमें हमारे पास एक तो आ गया 3.6 और एक है 4.8. तो साफ ही विजिबल है कि कौन सी छोटी है, 3.6. तो आंसर विल बी डी. ओके, बिकॉज इसने हमसे पूछा कि द स्मॉलेस्ट पार्ट. नेक्स्ट इज 14 more than 3 times a number is 8 less than 5 times the same number. Find the number. As it is, first of all, जब हमने रूल्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि जब आपको कोई क्वांटिटी या वैल्यू नहीं दी है तो आप उसको एज्यूम करेंगे. तो मैं एज्यूम करती हूं कि द नंबर इज x. नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, 14 more than 3 times a number, 3 times a number, okay, is 8 less than 5 times. This is 5 times and 8 less. यानी कि जब आप 3x में 14 प्लस करते हैं और 5x में जब आप 8 माइनस करते हैं, both the terms are equal.
नाउ टेक दिस साइड, 3x minus 5x equals to minus 8 minus 14, 2x equals to minus 22, माइनस से माइनस कट हो जाएगा हमारा, x equals to 22/8, देन कट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 11। तो नंबर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड p इफ दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू। हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होते हैं उनको क्या करना होता है, हमें अंदर मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट 4 3 12p, नाउ प्लस 8, ओके, माइनस 5 into 6 minus 30p, minus 5 into -1 plus 5, okay, equals to 2p minus 8 2 16 minus 6 7 42p minus 4 into -6 minus 24 को प्लस 24, बिकॉज दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। नाउ सॉल्व इट, 12p एंड दिस इज 30p। तो 30 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो 10 minus 2 8 and 1, we will get minus 18p, 8 and 5 13, same here, 42 minus 2 minus 40p, minus 16 plus 24, आप इनको जब 24 में से आप 16 माइनस करोगे you will get plus 8। नाउ जो भी हमारी वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उसको एक साइड ले आइए, दिस इज एंड दिस वन, minus 18p plus 40p equals to 8 minus 13. Now 40 minus 18, 10 minus 8 2, 3 minus 1 2, so you will get here 22p and here you will get 13 minus 8 minus 5, so p is equals to minus 5/22 and that is option number B. So option B हमारा क्या है, correct answer. Okay, next question is you have to solve these questions. Okay, so these questions are from the previous paper 2023. So let's solve. X minus into 3x minus 2x minus 5/10 equals to 1/6 into 2x minus 57 minus 5/3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द ब्रैकेट। आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, एज इट इज x, यहां पे हम लिखेंगे टेक द एलसीएम 10, यहां पे हमारे पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स वी आर हैविंग 1 हियर। ओके, सो 10 3 30x माइनस ये एज इट इज आएगा हमारा 2x, अब यहां बाहर माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा +5। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट साइड अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट साइड इज 1/6 इंटू 2x, यानी कि 1/, अब यहां पे देखिए क्या था, माइनस का सिंबल था, इसलिए हमने पहले इसके ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, बट यहां बाहर मल्टीप्लीकेशन है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल्स टू 1/6 into 2x minus 57/6 minus 5/3. Now 2 1s are 2 and 2 3s are 6. ओके, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 1/3x minus 57/6 minus 5/3. ओके, ये हमारी राइट हैंड साइड है। जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट x माइनस 30x माइनस 2 28x प्लस 5/10. ओके, नाउ अगेन यू विल टेक द एलसीएम हियर, एलसीएम इज 10, तो 10x
माइनस 28x माइनस 5/10 इक्वल्स टू, यहां का एलसीएम लेंगे तो हम क्या आएगा 6, 2x माइनस 57 माइनस 10. ओके, अब इनको कट कर दीजिए बिकॉज दे हैव अ कॉमन फैक्टर 2 3s एंड 2 5s. ओके, जब हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा तब हम उसको कट कर देंगे. 10 minus 28, 10 minus 28 will be minus 18x upon 5, or you can write it like this only, 5 equals to 2x minus 57 and minus 10 minus 67 upon 3. Now you can cross multiply. 18, 3 into minus 18x minus 5 equals to 5 into 2x minus 67. Okay, I will do this here. 2, we are having 3 into minus 18x minus 5, 3 into minus 18x minus 5 equals to 5 into 2x minus 67. 5 into 2x minus 67. ओके, हम यहां सॉल्व करते हैं इसको. 18 3s 54x minus 15 equals to 5 2s 10x minus 65 7 5s 335. Okay, 54x minus 10x equals to minus 335 plus 15. Now this will be minus 64x equals to, इसमें से जब आप 15 माइनस करेंगे तो आएगा 0 2 and 3 320. x equals to 320 upon 64. यहां पे भी माइनस है तो बोथ माइनस हम कट कर देंगे. 64x एंड दिस इज 320. यहां पे हमारे पास दोनों माइनस थे तो हमने क्या किया, दोनों माइनस कट कर दिए. अब 64 1s एंड 64 5s विल बी 320. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. हमारे पास ऑप्शंस क्या है, 19 minus 10 7/3 and 5, एंड हमें क्या आंसर मिला है हमारा, x equals to 5. Okay, next is, so our second question is 4 years ago Shyam's age was 3/4 times as that of Ram. 4 years hence Shyam's age will be 5/6 times of that Ram. Okay, what is the present age of Shyam? हमें इसमें राम एंड श्याम दोनों की एज नहीं दे रखी है. ओके, बट कंडीशन क्या है, राम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम कि राम की एज क्या है, x. ओके, राम की एज x है बट ही इज टॉकिंग अबाउट 4 years अगो, तो हम यहां पे राम की एज क्या कर देंगे, x minus 4, यानी कि 4 साल पहले. श्याम्स एज वॉज 3/4 टाइम्स, यानी कि इसकी श्याम की एज क्या हो जाएगी, 3/4 टाइम्स ऑफ राम. नाउ 4 years hence, 4 years hence की बात है कि जो प्रेजेंट एज है उसके 4 साल बाद की एज. ओके, तो पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है. सो प्रेजेंट एज के लिए यू विल राइट हेयर 3/4 into x minus 4 plus 4. ये प्रेजेंट एज हो गई किसकी, श्याम की. ओके, राम की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, आप इसमें 4 माइनस करेंगे तो अगेन x ही आ जाएगी. ओके, तो राम की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी हमारे, x. अब ये कह रहा है 4 years hence Shyam's age will be 5/6 times that of Ram, यानी कि प्रेजेंट एज के 4 साल बाद. तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, प्रेजेंट एज है उसकी 3/4 into x minus 4 plus 4, 4 साल बाद प्लस 4 इक्वल्स टू 5/6 times that of Ram. 5/6
राम की प्रेजेंट क्या थी x, इसमें क्या करेंगे हम प्लस, ओके, बिकॉज हमें 4 साल बाद की बतानी है। अब हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 3/4 को आप ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3/4x माइनस, अब ये 3/4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 3/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली 3, तो आप यहां पे लिखेंगे 3, ओके। सो प्लस 4 and 4 8 इक्वल्स टू 5/6x प्लस 4, ओके। नाउ सॉल्व इट, 3/x और ये एक साइड आ जाएंगे, 3/4x, 5/6x को यहां लिखेंगे तो माइनस के 5/6x, ओके। यहां पे हमें ब्रैकेट लगाना था बिकॉज 5/6 ऑफ द होल, 4 साल के बाद, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/6x, 5/6 इंटू 4, जब आप 5/6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 5/6 इंटू 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5/3, ओके, 5 2s are 10, 10/3। नाउ सॉल्व इट, हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड ले आए और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हम अदर हैंड साइड ले जाएंगे, ओके। सो यू विल राइट हियर इक्वल्स टू 8 minus 3, 8 minus 3 हमारा क्या हो जाएगा प्लस के 5, तो 10/3 minus 5, ओके। नाउ टेक द एलसीएम, 6 और 4, 6 और 4 का एलसीएम हमारे क्या हो जाएगा 12, यहां पे 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 3 3 9x माइनस 2, 10x इक्वल्स टू, यहां पे एलसीएम आ गया हमारा 3, 10 माइनस 15, ओके। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 10 माइनस 9 1, तो यहां पे आएगा x/12 इक्वल्स टू 10 माइनस 15, ये आएंगे माइनस के, 10 माइनस 15 इज माइनस 5/3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 12 विल गो देयर, x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड 5/3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20, विच इज द एज ऑफ राम। राम की एज हमारे पास क्या आई 20, बट हमको बताना है कि श्याम की प्रेजेंट एज क्या है, तो एज यू कैन सी श्याम की प्रेजेंट एज क्या है हमारी 3/4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4, ओके। तो हम यहां पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3/4 x माइनस 4 प्लस 4, ये क्या है हमारी श्याम की प्रेजेंट एज, ओके। नाउ सॉल्व इट, x की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है 20, तो 3/4 इंटू 20 माइनस 4 प्लस 4, 3/4 इंटू 20 माइनस 4 16 प्लस 4, नाउ 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 3s are 12 प्लस 4 इक्वल्स टू 16, तो श्याम की एज हमारे पास क्या आ गई 16, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो our third question is, if x plus this value is given to us equals to 2, then find the value। मीन्स जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं पजल करने वाले होते हैं हमको, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप क्या करेंगे, हम नीचे वाला जो हमें ब्लॉक दिया गया है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ऊपर तक जाएंगे, ओके। सो आई विल राइट x प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस, जब मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगी 2 माइनस 1/2, तो क्या आएगा 2 2s are 4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3/2, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आई इसकी 3/2। अब जब भी हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें हमें अपॉन में 3 डिजिट्स दिए होते हैं, तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर सबसे लास्ट में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है न्यूमरेटर में, ओके। तो यहां पे जब मैं लिखूंगी 3/2, तो ये जो 2 है हमारा ये कहां चला जाएगा ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 मैं लिखूंगी यहां पे, ओके, दिस। नाउ आई विल राइट हियर 3, ओके। ये 2 हमारा कहां चला गया ऊपर, क्योंकि मैंने ये पूरी टर्म जब सॉल्व कर ली तो 2 प्लस 3/2 मेरे पास आया, ओके। x
प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2 की, तो ये 2 आप यहां लिख देंगे यहां पे, ओके, एंड आई विल रिमूव इट 2/3। अब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 and 2 8, तो आप लिखेंगे x प्लस 1/2 प्लस 1/, इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया 8/3, सेम एज इट इज, ये जो 3 हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर, दैट मीन्स यहां पे ये आएगा, सो आई विल रिमूव दिस फ्रॉम हेयर, तो यहां पे हमारे क्या आ गया 8 ओनली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 16, 16 and 3 19, तो x प्लस 1/19/8, ओके। नाउ सेम एज इट इज, ये 8 कहां चला जाएगा 1 की जगह, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 8/19। नाउ सी इन द क्वेश्चन, हमें ये किसके इक्वल दे रखा है 2 के इक्वल, तो यू विल राइट इट इक्वल 2। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट वैल्यूज ऑन अदर हैंड साइड, तो x इक्वल्स टू 2 - 8/19। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 19, 19 2 38, तो x इक्वल्स टू 38 - 18 सॉरी -8/19। जब आप इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट x इक्वल्स टू 30/90, ओके। तो 30/19 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सारी जो इक्वेशंस दे रखी हैं पहले वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। लाइक लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, 5x - 7 is 2x + 8, तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट हमारा स्टेप होगा कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं एक साइड करें, 5 - 2, 5x - 2x इक्वल्स टू 8 माइनस की 7 वहां जाके +7, 5 - 2 3x, 8 + 7 15, x इक्वल्स टू 15/3, x इक्वल्स टू 5, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, ओके। नाउ नेक्स्ट 5x + 21 इक्वल्स टू 2x + 21, तो सॉल्व करेंगे इसको, 5x + 21 इक्वल्स टू 2x + 21 4 42, 5x - 2x 42 - 21, 3x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21/7, सॉरी 3x इक्वल्स टू 7, यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। नेक्स्ट इज 5 × x - 4/5 इक्वल्स टू 4x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - 4/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल, वी विल गेट 4 -4 इक्वल्स टू 4x, जब 4x यहां आएगा तो 5x - 4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। Now as you can see 5 is not a perfect square, okay, 7 is also not a perfect square, तो ये दोनों तो क्या हो गए हमारे गलत, और इसका आंसर आया हमारे 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2 × 2 इक्वल्स टू 4, मीन्स दो इक्वल डिजिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है हमारा वो क्या हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। So our next question is 6 years ago the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5, मतलब 6 साल पहले उनकी एजेस क्या थी 6x और 5x, ओके। रेशियो दिया गया है उनकी एजेस का हमें, so now he is saying 4 years hence the ratio of their ages is 11:10, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है हमको, ओके। तो प्रेजेंट एज क्या होगी हमारी, ये 6 साल पहले थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम इसमें
6 ऐड करेंगे, तो ये हो गई हमारी उनकी प्रेजेंट एज का रेशो। जब भी आपको रेशो दिया होता है वो आप किस फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड की फॉर्म में। देन 4 years हेंस, यानी कि प्रेजेंट एज के 4 साल बाद, तो आप इसमें क्या कर देंगे 4 प्लस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा रेशो 11:10, तो आप लिख देंगे 11/10। 6x किसकी एज है, कुणाल की, एंड सागर की एज है 5x। ओके, कब, 6 साल पहले। प्रेजेंट में कितनी है उनकी, प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, ओके, कितनी है 6x + 6 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सागर 5x + 6। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, जो मैंने ऊपर रेशियो लिखा है वो कब का है, 6 साल पहले का। नाउ सॉल्व करेंगे तो 6x + 10 / 5x + 10 = 11/10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 6x + 10 = 11 × 5x + 10। 60x + 100 = 55x + 110। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, वेरिएबल्स को एक साइड एंड कांस्टेंट को अदर हैंड साइड। तो 60 - 55 विल बी 5x = 110 - 100 is 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहां से 2। नाउ हमें किसकी एज फाइंड आउट करनी है, सागर की। ओके, तो सागर की प्रेजेंट एज क्या है 5x + 6, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू है जो, वो सागर की जो वैल्यू दे रखी है यहां पे इसमें पुट करेंगे। तो 5 × 2 + 6, 5 2 = 10 + 6 = 16। तो 16 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the consecutive natural numbers is 55. What do you mean by consecutive? यानी कि जो लगातार नंबर है, यानी कि 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 4, 5। अगर मैं 88 लिखूं तो उसका कॉन्सिक्यूटिव 89, मतलब लगातार आने वाले दो नंबर्स। ओके, तो ये कह रहा है कि लगातार दो आने वाले नंबर्स का जो सम है वो क्या है 55। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस लाइन को। तो फर्स्ट x + 1 is 55। अब यहां पर अगर x कोई भी नंबर है उसमें जब आप 1 प्लस करोगे तो ऑब्वियसली वो उसका क्या होगा कंजुगेटिव। अगर मैं वहां पे x की वैल्यू 1 लेती हूं और आगे यहां पे लेती हूं 1 + 1, तो ये 55 है, इट इज गिवन। तो ये भी ट्रू हो गया हमारा। ओके, दिस इज राइट। नेक्स्ट x + 1 और x + 2। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 और यहां पे आ गया 0 + 2, तो यानी कि 1 और 2 नंबर्स आए यहां पे, दैट मींस ये भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट इज x - 1 + x। अगर यहां पे x की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 1 और सेकेंड वाले x में भी 2, तो 1 and 2, 1 and 2 भी क्या है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो ये भी सही है बात। ओके, इसका मतलब है जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं सारे क्या है सही, यानी कि ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वैल्यू ऑफ p विल मेक द गिवन इक्वेशन ट्रू। अब आपको बताना है कि p की कौन सी वैल्यू इसमें पुट की जाए कि इक्वेशन क्या हो जाए ट्रू हो जाए। तो सिंपली हम बार बार कोई जो ऑप्शंस है वो देके इसको चेक नहीं कर सकते। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहां से p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3p + 7 3 21 -3 = 2p 2 5 10 -p। आपको पता है बाहर माइनस सिंबल है और अंदर माइनस है तो इट विल बी चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा +6। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा +6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3p 21 - 3 will be +18 = 2p - p, 10 + 6 16।
गॉट इट? नाउ वेरिएबल्स को एक साइड कीजिए, 3p माइनस p इक्वल्स टू 16 माइनस 18, 2p is equals to minus 2, p equals to minus 2 upon t, 2 equals to minus 1, यानी कि हमारे पास यहां पे p की वैल्यू क्या आ गई? -1। इसका मतलब है जब आप p की वैल्यू को -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल। नेक्स्ट इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड मैच द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर बताना है कि इनमें से इनका आंसर क्या है एंड देन यहां से देख के उसका सही आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट मैं लेती हूं 4x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 20 प्लस 3। तो यहां पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 5 4x माइनस 10। या पहला स्टेप आप ऐसे कीजिए, जो भी हमारे वेरिएबल्स है उनको एक साइड और कांस्टेंट को दूसरी साइड। ओके, लिखेंगे हम 4x अपॉन 5 माइनस 7x अपॉन 20 इक्वल्स टू, ये -2 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? +2, तो 3 + 2 इट मीन्स 5। जब आप इसका एलसीएम लोगे यू विल गेट 20 डिवाइडेड बाय 5 4, तो 16x माइनस 7x इक्वल्स टू 5। यहां पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या आ गया? 1। नाउ सॉल्व इट, 16 माइनस 7 9x अपॉन 20 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। अब x यहां रखिए और x के साथ जो फ्रैक्शन है जो वो सेकेंड हैंड साइड जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा? वो हमारे रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, जब आप ये जो टर्म हमारी दी गई है x के साथ, अगर वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो जब वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? हमारे रेसिप्रोकल। तो आप लिखेंगे 5 अपॉन 1 इंटू 20 अपॉन 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 100, 25 ज़ा 100 अपॉन 9। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसके हमारे ऑप्शन है 2। ओके, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। ऐसे क्वेश्चंस में मैचअप्स में अगर हम 2 सॉल्व कर लेंगे तो तीसरा अपने आप सॉल्व हो जाता है। ओके, तो सेकेंड वन इज 3 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू x माइनस 4। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, 3 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2/3। अब इस 2/3 को मैं क्या करूंगी? अंदर मल्टीप्लाई, 2/3x माइनस 2/3 into 4. What will you get? 4 2 is 8, 8/3. So now what is our next step? Next step is, अब यहां पे देखिए बाहर कुछ नहीं है तो आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हो। ओके, ब्रैकेट्स को। तो 3 माइनस 2x/2 माइनस प्लस माइनस 3/2 इक्वल्स टू 2/3x माइनस 8/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड रखिए और कांस्टेंट जो दूसरी पावर्स है सॉरी कांस्टेंट है उनको एक साइड। तो यू विल राइट -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यू विल सिंपली राइट हियर -x माइनस 2/3x इक्वल्स टू -8/3 minus 3 plus 3/2. Now take the LCM. Minus 3x minus 2x upon 3 is equals to, इसका LCM क्या आएगा हमारा? 6, बिकॉज उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, एंड हियर इट इज 1. So you will take the LCM 6 minus 16 minus 18 plus 9. Got it? Now solve. Minus 5x upon 3 is equals to minus 16 minus 18 and plus 9 will be minus 9, minus 16 and minus 9 will be minus 25 upon 6. तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? x हम एज इट इज रखेंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/3 वहां जाके क्या हो जाएगा हमारा? रेसिप्रोकल।
3/5. Now cut 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 1s are 5, 5 5s are 25. It will be 5/2, जो कि है ऑप्शन नंबर 3. अब आपको इसके लिए थर्ड जो ऑप्शन है उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 ही तो हमारे पास थे नंबर्स और उनमें से 2 हमने सॉल्व कर लिए. दैट मीन्स जो R है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे 1. सो हमारे पास सीक्वेंस क्या आया 2 3 एंड 1. अब देखिए यहां पे क्या है 2 3 1. दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, यानी कि P का आंसर क्या है 2, Q का 3, R का 1. So option number D is the correct answer. Next is solve for x, यानी कि आपको ये नंबर्स दिए गए हैं और इसको आपको क्या करना है सॉल्व. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, we will take the LCM on both the sides. तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड का LCM लेते हैं 18, 32 and 3. ओके, तो 18, 33, 2 and 3 इसका LCM लीजिए आप. हमेशा जब भी एलसीएम निकालेंगे तब हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं. ओके, तो 2 9s are 18, 16 and 3 as it is. Again 3 3s are 9, 16 and 1. Now when you will multiply, what will you get? 3 2s are 6, 6 3s are 18, 16 3s are 48, 48 6s are 6 4s are 24 and 288. तो हमारा एलसीएम क्या हो गया इसमें 288. तो आई विल राइट हेयर 288. 288 डिवाइडेड बाय 18. 18 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 16 इंटू 4x प्लस 17. नाउ माइनस. ओके, 32. 288 divided by 32. 16 2s are 32, 9. Okay, you will get here 9 into 13x minus 2 plus 3. 3 को इससे जब आप डिवाइड करोगे तो you will get 16 3s are 48, 48 2s are 8 2s are 16 and 9 96 and the symbol is plus, तो 96x. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 4s are 64x, 16 इंटू 17. तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. ओके, 16 इंटू 17. 6 7s are 42, 4 7 1s are 7 and 6, 7 and 6 13, 13 and 4 18. Sorry, 13 and 4 17, 1 2, 272. So you will write here plus 272 minus 13 9s are, sorry, you will again write 9 3s are 27 to 117 minus and minus plus 9 2s are 18 plus 96x upon 288. ओके, नाउ जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम पहले प्लस कर लेते हैं. 64 एंड 96. 96 प्लस 64 0 150. ओके, सॉरी 160. 160. नाउ यू कैन सी हेयर वी आर हैविंग 117. तो इसमें से 117 आप माइनस करेंगे तो 3 5 minus 1 4. तो यू विल गेट हेयर 43. तो हमारे पास यहां आएगा 43x. नाउ 272 and 18. 272 plus 18 0 7 8 9 and 2 plus 290 upon 288. ओके, तो ये हमारे पास आ गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द राइट हैंड साइड. अब इट इज 12 and 36. तो इसका हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 36. 3 7s are 21x माइनस x माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 16. 21 माइनस दिस 20x minus 16 upon 36. So you will write here 20x minus 16 upon
36। ओके, अब आप क्या करेंगे, 36 से इसको कट कर देंगे। ओके, यानी कि जब भी मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर्स हमारे एक ही उनका कोई कॉमन फैक्टर होता है और वो कट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कट कर देते हैं। ओके, तो एज यू कैन सी ये हमारे जा सकता है 36 और 288। सिंपली आप इसको पहले हम किसकी टेबल पे कट कर देते हैं, 12 की। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 4 48, 12 4 जा 48, 3 1 जा 3, 3 8 जा। नाउ वी विल राइट इट सेपरेटली। 43 upon 8x plus 290 upon 8 equals to 20x minus 16. Okay, now variables को एक साइड कीजिए और कांस्टेंट को एक साइड। 43 upon 8x minus 20x equals to minus 16 minus 290 upon 8. 43x minus 160x upon 8 equals to minus 128 minus 290 upon 8. Now solve it. I know the calculations are very lengthy, but we have to do. So 160 minus 43, 7, 5 minus 4, 1, 1. So 117x minus upon 8 equals to minus 128 and 290. 128 and 290, you will add them. 2, 3, 4. 418 upon 8. Now you can see 8 से 8 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस से आप माइनस कैंसिल कर देंगे। Okay, so your answer will be x equals to 418 upon 117. So that is option number A. That is our correct answer. So our next question is solve this for x. यानी कि आपको इक्वेशन दी गई है और आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या ले लूंगी, 2 इसका LCM। तो x plus 3 plus 6x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, 5। 5 इंटू 5 25 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 23। ओके, नाउ 7x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 25x माइनस 75 प्लस x प्लस 23 अपॉन 5। ओके, 7x plus 3 upon 2 is equals to 25x and 1x, 26x, 75 minus 23, you will get here 52. okay, but कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का, माइनस के 52 upon 5। नाउ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को यहां पे लेके जाएंगे, 5 इंटू 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 26x minus 52. 35x plus 15 is equals to 6 to the 12 and 52x minus 2 to the 4, 5 to the 10. Now variables एक साइड कीजिए। 35x minus 52x will be minus 104 minus 15, 35। ओके, 52 में से जब आप 35 माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 3 1 माइनस 17x इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस के टर्म है तो प्लस हो जाएंगे हमारे, 5 and 4 9 1 1। ओके, माइनस 119, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 119 अपॉन 17। तो 17 7 जा 119, तो हमारी x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, 7, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा चैप्टर 2 के क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व किए। तो आई होप आप सबको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।